जय श्री महासू महाराज। यूं तो हमारा देश सांस्कृतिक विरासतों का एक गुलदस्ता है। हर प्रदेश की अपनी एक अलग संस्कृति है और अपनी एक पहचान है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ के हर अंचल की एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र की बूढ़ी दीपावली का वीडियो। जौनसार भाबर की संस्कृति समृद्ध और अपने आप में अनूठी है। इस संस्कृति की एक अपनी विशिष्ट पहचान है और इसकी ख्याति सर्वव्याप्त है। यूं तो जौनसार भाबर प्राकृतिक छटा बिखेरते हुए एक अनोखा क्षेत्र है, अद्भुत क्षेत्र है और यहाँ का खान पान अपने आप में अनूठा है और साथ में यहाँ की मेहमान नवाजी अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ की बूढ़ी दीपावली अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। यहाँ पर दीपावली सामान्य दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाती है। इस संबंध में अनेक मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह क्षेत्र काफी दूर होने के कारण यहाँ भगवान राम के आने की सूचना 1 महीने बाद आई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दीपावली के दिन सिरमौर के राजा की बेटी की मृत्यु हुई थी, तो फिर दीपावली 1 महीने बाद मनाई गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। दीपावली के समय बहुत अधिक कृषि कार्य इस क्षेत्र में रहता है, तो यहाँ दीपावली 1 महीने बाद मनाई जाती है। इस तरह से अनेक मान्यताएं यहाँ पर 1 महीने बाद दीपावली मनाए जाने के संबंध में प्रचलित हैं। बूढ़ी दिवाली जौनसार भाबर की एक सांस्कृतिक विरासत है। इस दीपावली की एक खास बात यह भी है कि इस दीपावली में पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इस दीपावली को एक इको फ्रेंडली दीपावली कहा जा सकता है। इस अवसर पर पारंपरिक वाद्य दमुए, नगाड़े, तुतरी आदि बजाए जाते हैं। यह दीपावली 4 या 5 दिन तक चलती है। जौनसार भाबर के कुछ क्षेत्रों में यह 4 दिन चलती है और कुछ क्षेत्रों में ये 5 दिन भी चलती है। पहले दिन रंदाड़ा होता है। उस दिन गांव की दिवाली होती है। लोग मसाले जलाते हैं, इसे होलियाज कहते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक गाने गाए जाते हैं। दूसरे दिन औसरात होती है। इस दिन सब गांव के लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और रात भर देवगीत गाए जाते हैं। तीसरे दिन बिरुड़ी होती है। बिरुड़ी के दिन मंदिर के आंगन में महासू महाराज की आरती और नृत्य होता है। आपको ये बताते चलें कि यह पूरी जो बूढ़ी दीपावली जौनसार भाबर में होती है वो महासू महाराज को समर्पित है। बिरुड़ी के दिन अखरोट महासू महाराज के प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं और ये अखरोट गांव के सयाने लोगों के द्वारा वितरित किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं और बच्चों में अखरोटों को लेने का एक क्रेज रहता है। ऐसा माना जाता है कि जो जितने अखरोट प्राप्त करेगा वो उतना ही सौभाग्यशाली होता है। चौथे दिन जंदुई होती है। इस दिन काठ के हाथी या कुछ क्षेत्रों में हिरण का नृत्य होता है और यह हिरण नृत्य भी महासू महाराज को ही समर्पित होता है। इस अवसर पर स्थानीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय
परंपरागत व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर धान को चूड़ा बनाया जाता है और सभी लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसका प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही हरेला भी रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जौनसार भाबर की यह परंपरागत एक जो दीपावली होती है, यह अपने आप में प्रकृति को भी समर्पित होती है। हम अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी प्राकृतिक विरासत का भी स्मरण करते हैं। इस तरह की दीपावली पूरे भारतवर्ष में कहीं को भी देखने को नहीं मिलती है। इस अवसर पर वीर गाथाएं भी गाई जाती हैं। ये वीर गाथाएं जौनसार भाबर के वीरों से संबंधित होती हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जौनसार भाबर के कुछ गांवों में नई दीपावली भी मनाई जाती है, परंतु जहां पर नई दीपावली भी मनाई जाती है वहां पर भी परंपरा एक ही रहती है, अर्थात यह भी 4 से 5 दिन तक चलती है। और इस अवसर पर भी परंपरागत वाद्य, परंपरागत व्यंजन बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं, पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं और इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोक नृत्य, हारुल इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं और साथ में जो परंपरागत गीत हैं, जो हमारी लोक संस्कृति के वाहक गीत हैं, उनको गाया जाता है। बड़े उल्लास के साथ पूरे 4 से 5 दिन इस त्योहार को जौनसार भाबर में मनाया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर पुरुष सफ़ेद रंग की पोशाक जो पहनते हैं, वो पोशाक, वो वेशभूषा, वो जूडो के नाम से जानी जाती है। और ये जूडो नृत्य यहाँ पर प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। और लोक गीतों के माध्यम से महासू महाराज का आवाहन किया जाता है। जैसा कि आपको बताया कि यह पूरा दीपावली का जो त्योहार है, ये महासू महाराज जो स्थानीय इष्ट देवता माने जाते हैं, उनको समर्पित किया जाता है। और इस दीपावली की खासियत ये भी है कि इसमें दीपावली की शुरुआत महासू महाराज की पूजा अर्चना और उसका समापन भी श्री महासू महाराज की पूजा अर्चना के साथ ही किया जाता है। इस दीपावली की खास बात ये भी है कि इसमें लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। जहां हम आजकल आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, वहीं जौनसार भाबर की यह दीपावली अपनी परंपरा, अपनी विरासत को बचाने का और उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जो प्रथम दिवस होलियाच होती है, उस दिन भीमल और चीड़ की लकड़ी से मसाल बनाई जाती है। इसे होला कहा जाता है। इसे घर के जितने सदस्य होते हैं उतने होला बनाए जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर मसालों को लेकर के चला जाता है। और यह दृश्य, होला का जो दृश्य होता है, अपने आप में अनूठा है, अनुपम है। हमारी उत्तराखंड की जौनसार भाबर की यह संस्कृति अपने आप में एक विरासत के रूप में यहाँ के लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हारुल गीतों पर जिस समय नृत्य किया जाता है तो हर व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। यह नृत्य अपने आप में एक परंपरागत नृत्य है जिसको जौनसार भाबर के लोग मिलजुल करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गांव के सयाने लोग, जिसे सयाने लोग वहाँ पर कहा जाता है, वो इस परंपरा के वाहक हैं और नई पीढ़ी आप देख सकते हैं पूरे मनोयोग के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जौनसार भाबर के लगभग 200 गांवों में ये दीपावली मनाई जाती है। गांवों के समूह, जिन्हें खत कहा जाता है,
तो वो भी इसमें मिलजुल करके इसे विकट स्वरूप, विशाल स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों की ये खासियत है कि चूँकि ये दीपावली मुख्य दीपावली जो पूरे देश में मनाई जाती है, उसके 1 महीने बाद आती है। तो यहाँ के लोग जिस दिन बूढ़ी दीपावली जौनसार भाबर की होती है, तो छुट्टी लेकर के पूरे परिवार के साथ अपने घर आते हैं और बूढ़ी दीपावली का आनंद लेते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बूढ़ी दीपावली है, इसका जो समापन होता है वो हिरण नृत्य से होता है और यह हिरण नृत्य भी महाशू महाराज को ही समर्पित होता है। कहीं कहीं पर काठ के हाथी भी बनाए जाते हैं और कुछ खतों में हाथी जहाँ पर बनते हैं वो भी नृत्य वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से जो जौनसार भाबर की बूढ़ी दिवाली होती है, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षण का केंद्र रहती है। आप जो ये वीडियो में बूढ़ी दीपावली के अनुपम, अनोखे, अनूठे वीडियो देख रहे हैं, ये कोरबा कालसी देहरादून के नज़दीक की बूढ़ी दीपावली है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी महिलाएं, पुरुष हारोल नृत्य आदि नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और अपने पारंपरिक वाद्यों के साथ इस दीपावली का आनंद लेते हैं और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं जो ये गीत गाए जाते हैं, ये अपने आप में अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ये जौनसारी गीत अपनी भाषा में होते हैं और बहुत ही खूबसूरत छटा बिखेर देते हैं। दूर दूर से लोग इस बूढ़ी दीपावली को देखने के लिए जौनसार भाबर आते हैं। जौनसार भाबर कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है, अपनी परंपराओं के वाहन के क्षेत्र में सर्वोच्च रहा है और इस प्रकार से ये बूढ़ी दीपावली पूरे 4 से 5 दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाई जाती है। आज आपने देखा जौनसार भाबर की ये बूढ़ी दीपावली। आप उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, उत्तराखंड के वैभव के लिए, यहाँ की जो अनुपम संस्कृति है अपने आप में विशिष्ट है। जौनसार भाबर में आप इसकी एक छटा देख सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से ये जूडो नृत्य, इस वेशभूषा को जूडो कहा जाता है और पूरे युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब इसमें सम्मिलित होते हैं और इस अवसर पर पारंपरिक व्यंजन बनते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते हैं। इस बूढ़ी दीपावली में सभी लोग अपने घर आते हैं। एक सामाजिक समरसता का संदेश भी ये जौनसार भाबर की बूढ़ी दिवाली समाज में देती है, जो अपने आप में आधुनिक समय की आवश्यकता है। आप उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित वीडियो हमारे चैनल तिवारी जी हिल्स में देख सकते हैं और आप इस तरह के अपने संस्कृति के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक छटा को देखने के लिए तिवारी हिल्स चैनल को ज़रूर देखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महासू महाराज। आगे वीडियो में आप जौनसार भाबर के शानदार संगीत और लोकगीतों का आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार।